Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 15 of this particular playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from CAT 24 slot 3 paper and the set says the air conditioner AC in a large room can be operated either in regular mode or in power mode to reduce the temperature. If the AC operates in regular mode, then it brings down the temperature inside the room called inside temperature at a constant rate to the set temperature in 1 hour. If it operates power mode, then this is achieved in 30 minutes. If AC is switched off, then the inside temperature rises at a constant rate so as to reach the temperature outside at the time of switching off in 1 hour. The temperature outside has been falling off at a constant rate from 7 p.m. onward until 3 a.m. on a particular night. The following graph shows the inside temperature between 11 p.m. to 2 a.m. that night. ठीक है, एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे अपने को क्या पता है 11 से लेके 2 बजे तक जो टेम्परेचर है बाहर का अंदर का इनसाइड दी रूम टेम्परेचर वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड दी रूम टेम्परेचर, वो अपने को यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, रूम के अंदर एसी लगा हुआ है जो कि या तो ऑन होगा या तो वो ऑफ होगा। अगर वो ऑन होगा तो वो दो मोड में हो सकता है, विच इज़ रेगुलर मोड एंड पावर मोड। अगर वो रेगुलर मोड में है तो वो जो भी टारगेटेड टेम्परेचर है वो 1 घंटे में वो अचीव कर लेता है। लेट्स से हमने एसी पे 38 डिग्री पे थे, हमने 38 डिग्री से 32 डिग्री लगाया तो 6 डिग्री का जो वो टारगेट है वो 1 घंटे में अचीव करेगा। एंड अगर वो पावर मोड में है तो वही वो जो 6 डिग्री का जो रिडक्शन है वो 30 मिनट्स में अचीव कर लेगा। ऐसा यहाँ तक ये समझाना चाह रहा है। ठीक है, ऑल्सो एक चीज़ लिखा हुआ है कि एसी को हम स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। जब एसी स्विच ऑफ होगा तो क्या होगा, इनसाइड टेम्परेचर राइजेस एट अ कांस्टेंट रेट सो एज टू रीच द टेम्परेचर आउटसाइड एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑफ इन 1 आवर। आउटसाइड एट द स्विचिंग ऑफ इन 1 आवर। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि भाई 1 घंटे में वो कितने टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, वो टेम्परेचर पे पहुंचेगा जो अभी का है। थोड़ा इसको लेमैन से समझते, लेमैन तरीके से कि मान लो 11 बजे तुम्हारा बाहर का टेम्परेचर है 32 डिग्री और रूम का टेम्परेचर है 26 डिग्री, तो 1 घंटे बाद यानी कि 12 बजे वो बढ़ के कितना हो जाएगा, वो 32 डिग्री हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर राइजेड एट अ कांस्टेंट सो एज टू रीच द टेम्परेचर आउटसाइड एट द टाइम ऑफ स्विचिंग ऑफ। यानी कि 11 बजे हमने जब स्विच ऑफ किया था तो बाहर का टेम्परेचर वॉज 32 डिग्री, तो वो ये 1 घंटे में अचीव करेगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इसके अलावा अपने को एक लाइन ग्राफ में 11 से लेके 2 बजे तक का टेम्परेचर दिया गया है इनसाइड रूम का, और ये कह रहा है कि 7 बजे से लेके 3 बजे तक लगातार बाहर का टेम्परेचर रिड्यूस होता रहा है कांस्टेंट रेट पे। कांस्टेंट रेट का मतलब 1-1 डिग्री का शायद रिडक्शन हो रहा है, या 2-2 डिग्री का हर घंटे रिडक्शन हो रहा है, या 3-3 घंटे का रिडक्शन हो रहा है हर 1 घंटे पे। ठीक है, additionally, there is information given. The following facts are known about the AC operation that night. The AC was turned on the first time at that night at 11 p.m. 11 बजे AC को ऑन किया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे AC ऑन हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है रूम का, 38 डिग्री है। ठीक है, यानी कि जब AC ऑन हुआ होगा बाहर का भी टेम्परेचर 38 डिग्री रहा होगा। ठीक है, द AC सेटिंग वॉज चेंज्ड इंक्लूडिंग turning it on or off and or setting different temperature only at the beginning of the hour or at 30 minutes after the hour। ठीक है, जो जब शुरू हुआ होगा तुम्हारा जो AC की जो सेटिंग है वो या तो घंटे की शुरुआत पे होती है या मिड में होती है, यानी कि 11 बजे हो सकता है, 11:30 हो सकता है, 12 बजे हो सकता है, 12:30 हो सकता है। ठीक है, द AC वॉज यूज इन पावर मोड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन देन इन दी रेगुलर मोड। अच्छा, जो AC जो है थ्रू आउट 3 घंटे में वो पावर मोड पे ज़्यादा ऑपरेट हुआ है एज कम्पेयर टू दी रेगुलर मोड। यानी कि जो भी स्लॉट अपने को निकलेंगे, मान लो ये जो 11 से लेके 2 बजे तक का, यानी कि 3 घंटे की विंडो में प्रॉब्ली ऐसा होगा कि 2 घंटे का और 1 घंटे का डिफरेंस होगा, यही होना चाहिए। बिकॉज 1 घंटे और 1 घंटे का 1.5 घंटे और 1.5 घंटा हो नहीं सकता, या स्विच ऑफ होगा तो वो चीज़ को अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी देख ले, हाउ मेनी टाइम द AC मस्ट हैव बीन टर्न ऑफ बिटवीन 11:01 to 1:59, व्हाट इज द टेम्परेचर आउटसाइड इन डिग्री सेल्सियस एट 1 AM, व्हाट वाज द टेम्परेचर आउटसाइड इन डिग्री सेल्सियस एट 9 PM, what can be concluded about the number of time the AC must have been either turned on or on the AC temperature setting been altered between 11 to 1:59 AM, more than the option दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, what was the maximum difference between the temperature outside and inside the temperature in degree Celsius between 11 to 1:59। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा अपने को, रूम का अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इतना कर लूंगा तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 का तो आंसर क्लियर कट मिल जाएगा। बिकॉज 2, 3 में बाहर का टेम्परेचर पूछा हुआ और 5 में बोला हुआ है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल टेबल। ठीक है, हमने क्या करा हुआ, एक टेबल क्रिएट कर लिया जहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं, 11 बजे, 1:30 बजे, ये सब जितने बजे जो टेबल पे उतना टेम्परेचर कितना था, तो ये 38 डिग्री है। ठीक है,
फिर यहाँ पे कितना आया है 32 डिग्री, यहाँ पे आ गया 32 डिग्री, ठीक। यहाँ पे कितना आ गया 26 डिग्री, 26 डिग्री। यहाँ पे क्या बढ़ा है, फिर से ये बढ़ गया, टेम्परेचर कितना बन गया है 30 डिग्री, ठीक है। 31 डिग्री, सॉरी 31 डिग्री, ठीक, 31 डिग्री। फिर यहाँ पे 26 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे 2 बजे कितना टेम्परेचर हो गया, ये हो गया 28 डिग्री, ठीक है। स्विच ऑन यहाँ पे हुआ था, ठीक है। यहाँ पे भी ये ऑन ही रहेगा बिकॉज टेम्परेचर रेगुलरली रिड्यूस करते जा रहा है, तो ये ऑन ही रहेगा, ठीक। ऑन में पता नहीं अब क्या हुआ, सेटिंग चेंज हुई होगी तो हुई होगी, ऑन ही रहेगा, ठीक है। 26 पे ऑन ही रहेगा। 26 पे यहाँ पे देखो 12 बजे तुम्हारा जो रूम टेम्परेचर था दैट वाज 26 डिग्री, और यहाँ पे 12:30 बजे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, यानी कि टेम्परेचर ऑफ हुआ होगा, ठीक है, ऑफ हो गया होगा। 31 डिग्री, 12:30 बजे ये फिर से बढ़ना शुरू कर गया, यानी कि यहाँ पे ऑन हो गया होगा। फिर 1 बजे फिर से रिड्यूस करना शुरू कर दिया, मतलब टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर गया, 26 डिग्री से ये 30 डिग्री बन गया, यानी कि यहाँ पे फिर से ऑफ किया गया होगा। और 1:30 बजे फिर से ये 30 डिग्री से कम होना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑन हो गया होगा। और यहाँ पे तो खैर ऑन ऑफ क्या है ये नहीं पता, बिकॉज अपने को 2:30 बजे का नहीं पता। अगर 2:30 बजे का पता होता तो आई वुड हैव फिगर्ड आउट कि चाहिए ऑन ऑफ क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना अपने पास 2 क्लू हैं। पहला क्लू तो मतलब जो दोनों क्लू हैं वो ऑफ वाले हैं, बिकॉज ऑन के कॉन्टेक्स्ट में हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे, बट ऑफ के कॉन्टेक्स्ट में तो हम फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ के बारे में क्या पता था, जब भी तुम्हारा ये जो एसी है जब ऑफ होता है तो ऑफ होने पे क्या होगा, ऑफ होने के 1 घंटे के बाद वो टेम्परेचर अचीव करेगा जो कि उस टाइम पे रहा होगा। यानी कि ये जो पॉइंट था कि जब एसी ऑफ किया गया है, ऑफ करते समय जो बाहर का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 1 घंटे बाद मैच कर पाएगा। यानी कि 12 बजे जब आपका एसी ऑफ हुआ है, एसी ऑफ करते समय जो इनका टारगेटेड टेम्परेचर होगा वो होगा जो कि 11 बजे अचीव होगा, ठीक है। अच्छा, 11 बजे क्या अचीव हो रहा है, लेकिन पंगा क्या हो गया, आधे घंटे के बाद भाई साहब ने एसी ऑन कर दिया, लेकिन ध्यान दो तो आधे घंटे में इसने कितना रिड्यूस करा है, मतलब बढ़ाया कितना, 5 डिग्री बढ़ाया है, ठीक है। यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर 5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अगर ये एसी 1 घंटे के लिए ऑफ रहता तो 10 डिग्री बढ़ता, ठीक। यानी कि बाहर का टेम्परेचर कितना रहा होगा 36 डिग्री 12 बजे, जो कि आइडियली 1 बजे अचीव होता अगर मैं ये दोनों मतलब आधे आधे घंटे के दोनों स्लॉट के लिए इसको ऑफ रखता, ठीक। ये पॉइंट समझ आ रहा है। मैंने कहाँ से पिक करा, मैंने पिक करा कि 12 बजे एसी ऑफ हुआ, 12 बजे बाहर का टेम्परेचर वो होगा जो कि 1 बजे अचीव करेगा अगर वो 1 घंटा ऑफ रहता है। लेकिन क्या हुआ कि आधे घंटे के बाद एसी ऑन हो गया था, तो आधे घंटे में 5 डिग्री कम हुआ, यानी कि अगले आधे घंटे में 5 डिग्री ही कम होगा, बिकॉज सारी चीज़ें कांस्टेंट रेट पे हो रही हैं। तो कांस्टेंट रेट की वजह से हम ये चीज़ आराम से कंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी सोच सकते हैं कि 1:30 बजे बाहर का टेम्परेचर क्या रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये बंद हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लो ना, ये टेम्परेचर 1:30 बजे क्या हुआ है, ऑफ किया गया, 1:30 बजे ऑफ किया गया, 1:30 बजे बाहर का टेम्परेचर क्या होगा ये फिगर आउट करने के लिए अगले 1 घंटे के लिए एसी ऑफ रहने वाला और वो 2:30 बजे अचीव करेगा, ठीक। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुई कि आपका जो एसी है वो आधे घंटे बाद फिर बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान दो तो आधे घंटे के लिए ये एसी कितना डिग्री कम मतलब बढ़ा पा रहा है, कितना ये इंक्रीज कर रहा है, दिस इज 4 डिग्री। अगर ये 1 घंटे के लिए ऑफ रहता तो कितना करता, 8 डिग्री करता, यानी कि 26 डिग्री में 8 डिग्री ऐड कर देंगे, यानी कि 34 डिग्री होना चाहिए था। यानी कि ये 1 बजे 34 डिग्री था बाहर का टेम्परेचर, जो कि अगर 1 घंटा एसी ऑफ रहता तो रूम टेम्परेचर 34 डिग्री बन जाता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा रिलेशन देखना क्या हो रहा है, 12 बजे कितना बज रहा है, 12 बजे 36 डिग्री और 1 बजे 34 डिग्री है, ठीक है। 12 बजे 36 डिग्री और 1 बजे 34 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में ये कितना कम हुआ, 2 डिग्री कम हुआ। यानी कि यहाँ पे कितना रहा होगा 38 डिग्री, यहाँ पे कितना आया होगा 32 डिग्री, और बीच में कितना होगा आधे आधे घंटे पे 1 डिग्री कम हो रहा है, यानी कि 37 डिग्री, 35 डिग्री और 33 डिग्री, ठीक है। अब अपने पास दूसरा पार्ट है जिसमें कि ये बोला हुआ है कि यार ये ऑन ऑफ वाला, तो ये तो पता चल रहा है, ठीक। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपने को क्या क्या, बिकॉज इतने हिस्से से मेरे 3 क्वेश्चन तो निकल सकते हैं। अभी क्या है अपने पास एक पॉइंट है जो कि अभी तक यूज नहीं करा हुआ है, जो कि ये पॉइंट नंबर 7 वाला, जहाँ पे सेटिंग चेंज की बात हो रही है। अब वो सेटिंग चेंज का यूसेज क्या है नहीं पता, देखते हैं पहले क्वेश्चन पे देख चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द एसी मस्ट हैव बीन टर्न ऑफ बिटवीन 11 to 1, 11 to 159। तो वो क्या होगा, एक तो यहाँ पे ऑफ हो रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे ऑफ हो रहा है, यानी कि 2 बार ऑफ हो रहा है,
ठीक है, बाकी जगह पे वो ऑन ही हो रहा है। और देखो यहाँ पे अपने को स्टेटस नहीं पता, लेकिन अपने को पूछा 159 तक का है, तो अपने को दिक्कत भी नहीं है। मतलब सम ऑफ यू में थिंक यार 2 बजे का तो सर पता ही नहीं है, आप तो ये CBD लिख देना चाहिए, बट अपने को तो 2 बजे का पूछा भी नहीं, अपने को 159 तक पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा, व्हाट वाज द टेम्परेचर आउटसाइड इन डिग्री सेल्सियस एट 1 AM? 1 AM कितना था? 34 डिग्री था। ठीक है, 34 डिग्री अपना ये निकल गया। ठीक, व्हाट वाज द टेम्परेचर इनसाइड आउटसाइड इन डिग्री सेल्सियस एट 9 PM? 9 PM पे कितना था? 9 बजे 9 बजे 9 बजे। अपने पास तो यार 11 बजे तक का था टेम्परेचर, तो 9 बजे कितना होगा? क्या हम ये फिगर आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अपने को यहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि 7 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक यानी 3 AM तक कॉन्स्टेंट रेट पे रिड्यूस कर रहा है, यानी कि 10 बजे कितना रहा होगा? 2 डिग्री और कम हो जाएगा, यानी कि 36 डिग्री। यानी कि 9 बजे कितना रहा होगा? 36 डिग्री से, और सॉरी 40 डिग्री ना बढ़ा होगा ना टेम्परेचर, एंड यहाँ पे क्या रहा होगा? 42 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 42 डिग्री। ठीक, ये भी मिल गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी मिल गया अपने को आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ टाइम द AC मस्ट हैव बीन ईदर बीन टर्न्ड ऑन और द AC टेम्परेचर सेटिंग हैव बीन ऑल्टर्ड 11 to 1। अच्छा, ये वाला पार्ट है, थोड़ा रुकते हैं ना, बिकॉज इसके लिए अपने को यहाँ पे तो पता है कि यार ऑफ हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा है, यहाँ पे 2 बार तो ऑन हो रहा है, बट ये वाला पार्ट अपने को नहीं पता कि यहाँ पे ऑन हुआ है या AC की सेटिंग चेंज हुई है कि नहीं हुई है। ये वाला पार्ट है जो अपने को चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार देख लेते हैं, व्हाट वाज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर आउटसाइड एंड इनसाइड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बिटवीन 11 to 1। ठीक है, मतलब 11 to 159। ठीक है, तो 11 से अगर बाद में देखते तो यहाँ पे 0 डिग्री डिफरेंस है, हालांकि ये तो चेक भी नहीं करना है। यहाँ पे 5 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री है, तो ये अभी ज़्यादा हो सकता है। 4 डिग्री, 8 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है? 12 बजे के आसपास का, जो कि है 26 डिग्री से 36 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 वो सुपर इजी, मतलब ये बेसिक काम से खाली नंबर्स को खाली रखने से ही अपने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके लिए थोड़ी मेहनत करते हैं। क्या बोला हुआ है? व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स द AC मस्ट हैव बीन ईदर टर्न्ड ऑन और द AC टेम्परेचर सेटिंग्स हैव बीन ऑल्टर्ड बिटवीन 11 to 159। ठीक है, अगर ध्यान दो तो यार 2 बार तो AC ऑन हो रहा है। ठीक है, 2 बार तो AC ऑन हो ही रहा है। अच्छा, यानी कि ऑप्शन क्या होना चाहिए? एनीथिंग मोर देन 2, क्योंकि 2 बार तो AC ऑन हो रहा है, उसके अलावा अपने को ये भी पता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, तो यानी कि दिस हैज टू बी ईदर 2 और 3 हो सकता है। एग्जैक्टली 2 तो नहीं होगा, एग्जैक्टली 2 इसलिए बिकॉज यहाँ पे ऑन हुआ है, क्या हुआ है नहीं पता, तो एग्जैक्टली 2 नहीं हो सकता। मोर देन 3 तो नहीं होने वाला, ये भी हटा देते हैं, मोर देन 3 तो नहीं होगा, बिकॉज पूरे ड्यूरेशन में कितने स्लॉट है? 11 से लेके यहाँ पे, तो ये वाला तो काउंट करेंगे नहीं। यहाँ पे अपने को पता नहीं 2 ऑफ है, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? एक तो ये वाला केस है ऑन वाला, एक ये केस है यानी कि 2 वाला। इस केस के लिए क्या करा जाए? यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ होगा? या तो ये ऑन रहा होगा जो कि पीछे से चलता आ रहा है, या तो ये ऑन हुआ होगा और सेटिंग चेंज हुई है, बिकॉज देखो क्वेश्चन पे ध्यान देना ना, बोला हुआ है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि सेटिंग भी चेंज करी गई है। ठीक है, अब ऑन कब रहा होगा, सेटिंग कब चेंज हुई होगी, थोड़ा सा सोचते हैं। अपने को यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया था जहाँ पे बोला था कि पावर वाला जो स्टेटस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी रेगुलर। ठीक है, कितने टाइम के लिए AC ऑन है? आधा घंटा यानी 1 घंटा, और यहाँ पे आधे घंटे का स्लॉट यहाँ यानी कि टोटल 2 घंटे के स्लॉट में, यानी कि 4 स्लॉट में। तो अगर 4 स्लॉट बोले तो ये ऐसा हो सकता था 4-0 हो सकता था, यहाँ 3-1 हो सकता था। 2 और 2 तो अपन ले नहीं सकते, क्योंकि उस केस में क्या होगा? पावर और रेगुलर का जो स्टेटस है वो बराबर हो जाएगा, मतलब ड्यूरेशन फॉर पावर एंड रेगुलर बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, अपने को यहाँ पे क्या हो सकता था, बिकॉज इन दोनों से परेशान मत होना कि क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्या यहाँ पे दोनों पे पावर दे सकते हैं? यहाँ क्या दोनों को रेगुलर दे सकते हैं? अगर देखो एक पॉसिबिलिटी थी कि मैं यहाँ पे रेगुलर देता, ठीक है, रेगुलर देता कितने बजे? 11 बजे। ठीक है, 11 से 11:30 कितना कम हुआ? 6 डिग्री कम हुआ, और सेम वो कम हुआ कितना? 11 11:30 से 12 बजे का 6 डिग्री फिर कम हुआ, यानी कि इफेक्टिवली ये यहाँ से कितना कम हो रहा है? 12 डिग्री कम हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है? आपने 2 स्लॉट एलोकेट कर दी रेगुलर के लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपका रेगुलर और पावर का जो केस बन सकता था वो यही बन सकता था। आप यहाँ पे रेगुलर को कभी भी 2 स्लॉट नहीं दे सकते थे, यानी कि मैं बैक टू बैक तो नहीं दे सकता हूँ। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या ये कर सकते हैं दोनों को पावर दे दें? पॉसिबल है बिल्कुल, कि मैंने पावर में क्या करा? 6 डिग्री कम कराया, और फिर से यहाँ पे 32 डिग्री का टारगेट रखा था अपने पावर AC ऑन करके, जो कि
ये 11:30 बजे अचीव हो गया और फिर मैंने 11:30 बजे जाके सेटिंग चेंज करी और मैंने 6 डिग्री का एक और टारगेट दे दिया उसको, तो वो जाके उसने 26 डिग्री का अचीव कर लिया। यानी कि यहाँ पे सेटिंग चेंज होना ज़रूरी है। तो क्या काउंट करोगे, एक केस ये हो गया सेटिंग चेंज वाला और 2 केस हो गए ऑन वाले, तो यानी कि क्या आंसर होना चाहिए, एग्जैक्टली 3 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अच्छा यू मे ऑल्सो थिंक कि सर 2 पावर ले सकते हैं क्या, दोनों पावर ले सकते हैं, बिल्कुल दोनों पावर तो अभी हमने डिस्कस करा ना। एक केस और बन सकता है रेगुलर और पावर का। ठीक है, ये वाला मतलब ये वाला केस कि एक रेगुलर और एक पावर ले लें, उस केस में भी जाओगे तो आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। कैसे, आपने हो सकता है कि यहाँ पे रेगुलर का अचीव करा, एग्जांपल के लिए ना 11 बजे से आपने रेगुलर शुरू करा, आपने टारगेट रखा था 12 डिग्री का, ठीक है, जो कि 6 डिग्री अचीव हो गया था। फिर आपने सेटिंग जाके फिर आपने 6 डिग्री का और बढ़ा दिया ताकि आपके यहाँ पे चेंज हो जाए, या वाइस वर्सा भी चल सकता है, यानी कि ऊपर पावर और नीचे रेगुलर। हर सिचुएशन में आपको यहाँ पे सेटिंग चेंज करनी ही पड़ेगी। और इसका जो उल्टा सिचुएशन बन रही है वो क्या बन रही है, आपको दोनों जगह पे रेगुलर देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ वाला। हालांकि ये पॉसिबल तो है, बट इसमें दिक्कत क्या है, ये कंडीशन नंबर सी को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर जाती है, जहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, 2 स्लॉट रेगुलर के मिल जाएंगे और 2 पावर वाले मिल जाएंगे। उसकी वजह से हमने क्या कंक्लूड करा कि यहाँ पे सेटिंग चेंज करना जरूरी है और यहाँ पे ऑन और ऑन रहेगा। तो बाय दैट लॉजिक मैंने क्या देखा कि भाई क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 वॉज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 वॉज बिट ट्रिकी, शायद मैं एग्जाम वाले फेज में इसको नमस्ते कर देता, बिकॉज थोड़ा ये कंफ्यूजन क्रिएट करता मेरे को, और मैं शायद -1 अफोर्ड नहीं करता यहाँ पे। एंड मतलब मेरे को यहाँ पे 4 का 4, 3 या 12 मिल जाए, बिकॉज बाकी 4 एकदम ईजी थे, तो 12 नंबर लेके निकल जाता। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।